हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों हम पढ़ लेते रीजनिंग, और रीजनिंग में जो है हमने चैप्टर स्टार्ट किया था सिटिंग अरेंजमेंट। हिंदी में कहते हैं हम इसे क्रम व्यवस्था या बैठने की क्रम व्यवस्था। तो देखो इसके जो है, इससे पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर किए थे कहाँ तक, तो हमने क्वेश्चन नंबर किए थे इससे पिछली क्लास में 38 तक। देखो क्वेश्चन नंबर 39, देखो क्वेश्चन नंबर 39, इसमें बोला गया, देखो 9 मित्र हैं जो एक व्रत में बैठे हैं। 9 मित्र हैं जो एक व्रत में बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इनका मुख जो है सभी का वो केंद्र की ओर है। इनका मुख दे रखा है केंद्र की ओर। आगे बोला गया है हमसे आई जो है वो जी के क्या है, दाएं पाँचवा। आई जो है ना जी के दाएं पाँचवा, आई जो है वो जी के दाएं पाँचवा। 1 2 3 4 5, यहाँ सर कौन है? आई। क्वेश्चन में बोला गया है हमसे, क्वेश्चन में बोला गया है, देखो आगे सी जो है ना, सी जो है जी या आई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। सी जो है, कंडीशन लिख लो इसे एज ए हिंट की फॉर्म में। देखो सी जो है ना तो सर जी के दोहराएगा और ना ही आई के दोहराएगा। सी जो है ना तो जी के दोहराएगा ना ही आई के दोहराएगा। और वी जो है वो एच और ई के बीच में है। बी जो है वो एच और ई के बीच में है, ये दोनों भी एक्सचेंज हो सकते हैं। और आगे बोला है हमसे सी ई के बाएं चौथा है। सी जो है वो ई के बाएं चौथा, सी जो है ई के बाएं चौथा, ई के बाएं चौथा कौन? सी। तो यहाँ लिख लेते हैं हम सी ई के बाएं चौथा कौन है? सी। आगे बोला गया है और डी जो है, देखो इसमें बोला गया है डी एफ के दाएं दूसरा है। डी जो है वो एफ के दाएं दूसरे स्थान पर है। कौन? तो लिख लेते हैं डी जो है वो एफ के दाएं दूसरा, डी एफ के दाएं दूसरा। और सर इसमें बोला गया है एच जो है वो आई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एच जो है ना आई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अच्छा, आई जो है वो एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो एच जो है हम यहाँ भी नहीं रख सकते, यहाँ भी नहीं रख सकते। अच्छा सर यहाँ हम एच नहीं रख सकते, ई तो रख सकते हैं। चेक कर लेते हैं, चलो रख कर चेक कर लेते हैं। देखो सर ई यहाँ आएगा, एच यहाँ आएगा, तो वी डेफिनेटली इन दोनों के बीच में आएगा। अच्छा, जैसा कि इसमें बोला था सी जो है वो ई के बाएं चौथा है। सी जो है ना वो ई के बाएं चौथा है, ई के बाएं चौथा। अब देखो ई का बायां, अब देखो सर केंद्र की ओर मुख है तो इधर को तो होएगा बायां, इधर को तो दायां होएगा। तो चौथे स्थान पर कौन है? ई के चौथे स्थान पर सी। तो 1 2 3 4 यहाँ आएगा सर सी। अब देखो इसमें बोला गया है डी जो है वो एफ के दाएं दूसरा है। डी जो है ना, डी वो एफ के दाएं दूसरा है। अगर देखो डी आप यहाँ रखते हो तो अच्छा एफ जो है यहाँ रखते हो तो डी कहाँ आएगा? 1 2 यहाँ आएगा डी। फिर जो है सी को कहाँ बैठाओगे आप? सी तो बैठ चुका। और इसमें बोला था सी जो है ना तो जी के दोहरा है और ना ही आई के दोहरा है। तो आई ये है और जी ये है, सी इनसे अलग है, ये हो चुका है। तो देखो डी एफ के दाएं, डी जो है एफ के दाएं दूसरा, तो एफ का दायां दूसरा, एफ अगर हम यहाँ रखते हैं तो 1 2 डी आएगा इस जगह, डी आएगा इस जगह। एक व्यक्ति बचा और उसका नाम है अच्छा सर एफ को आप यहीं रख सकते हो ना कि इस जगह, क्योंकि इसके दाएं दूसरा यही तो आएगा। यहाँ रखोगे तो 1 2 यहाँ तो बैठा है, ऑलरेडी व्यक्ति बैठा है, तो बस यहीं तो रख सकते हो। अब देखो एक पर्सन बचा है या एक व्यक्ति बचा है और उसका नाम है, ए से लेकर आई तक दिए थे ना, क्योंकि 9 पर्सन थे, ए से लेकर आई तक दिए थे, तो शायद आई बचा, आई नहीं ए बचा। तो हमसे क्वेश्चन में इसमें फाइनली पूछा गया है बी के बाएं और कौन है? बी के बाएं दूसरा कौन है? तो बी का देखो, बी ये है, इसका बायां
बायां इधर को तो होएगा, तो 1 2 आई है। और ये किस ऑप्शन में है, ये है बी ऑप्शन में, तो इसका जो है वो हो जाएगा बी। 39 का जो है वो हो जाएगा बी क्वेश्चन नंबर। अगला बी के बाएं, देखो बी के बाएं पूछता, बी के बाएं दूसरा पूछता तो हो जाता आई, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। लेकिन इसमें दे रखा है बी के दाएं दूसरा, कोई दिक्कत नहीं है, बी के दाएं दूसरा पूछा है तो जी। देखो ये जो है डायग्राम बनकर तैयार हो गया। अब आपसे जो है इससे जुड़ा कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, आप जो है हर एक क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। तो बी के दाएं दूसरा कौन है, जी, और ये है सर ऑप्शन नंबर ए में, तो इसका हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 40। और क्वेश्चन नंबर 40 में बोला गया आपसे, देखो क्वेश्चन नंबर 40, देखो क्वेश्चन नंबर 40 में बोला 6 मित्र एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 6 मित्र हैं और एक वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। अच्छा 6 मित्र है तो 1 2 3 4 5 और ये 6 केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। अब इसमें बोला गया है स्नेहा वैभव के विपरीत बैठी है। स्नेहा जो है ना वैभव के विपरीत बैठी है। अच्छा सर इन दोनों को जो है इनमें से एक को आप कहीं भी बैठा सकते हो, इस सर्कल में जो है इसमें से आप एक को कहीं भी बैठा सकते हो। अच्छा अगर हमने स्नेहा यहाँ बैठा दी तो वैभव इसके विपरीत हो जाएगा, अर्थात इधर आएगा, तो ये आई है सर वैभव। आगे क्वेश्चन पढ़ो। इसमें बोला गया है काव्या वैभव के दाएं ओर, काव्या जो है ना, काव्या वैभव के दाएं। अब देखो इसका दायां यहाँ, काव्या यहाँ आएगी, लेकिन परंतु जो भी दे रखा है इसमें कार्तिका के क्या है, बाएं, कार्तिका के बाएं, तो यहाँ आएगी कार्तिका ही तो है या कीर्तिका जो भी है, चलो यहाँ आएगी ये। काव्य जो है इसके तो दाएं हैं लेकिन इसके बाएं। आगे बोला गया हमसे मोनिका वैभव के बाएं ओर है। मोनिका जो है वैभव के बाएं। अब देखो इसका बायां इधर ही तो होगा, तो यहाँ आएगी मोनिका। अब एक बचा और उसका नाम है, देखो क्या नाम है उसका, स्नेहा। वैभव हो गया, स्नेहा हो गई, और काव्या वैभव, कीर्तिका, मोनिका वैभव, तो ये बची प्रिया। अब देखो क्वेश्चन में जो है आगे बोला गया हमसे अगर हम प्रिया और स्नेहा के दाएं ओर, परंतु देखो प्रिया जो है स्नेहा के दाएं ओर, इसके दाएं ओर तो है यो, प्रिया जो है स्नेहा के दाएं ओर तो है, परंतु मोनिका के क्या है, बाईं ओर, मोनिका के बाईं ओर है। अब कीर्तिका और प्रिया और मोनिका और वैभव को परस्पर क्या कर दिया जाए, एक्सचेंज कर दिया जाए या फिर बदल दिया जाए, किस किस को, तो ये दे रखा है कीर्तिका या कीर्ति जो भी है, और ये प्रिया, और आगे बोला है मोनिका और वैभव, मोनिका और वैभव, इन्हें जो है इसे तो है इसके साथ एक्सचेंज कर दिया जाए या फिर बदल दिया जाए, और इसको इसके साथ। समझ गए आप। तो हमसे पूछा है क्वेश्चन में फाइनली मोनिका के बाएं ओर, मोनिका के बाएं ओर कौन बैठा है, मोनिका के बाएं ओर कौन बैठा है। अच्छा सर मोनिका के बाएं पूछा है हमसे, तो देखो आप मोनिका जो है इसके साथ चेंज हो जाएगी, तो मोनिका जाएगी इस जगह, लेकिन इसके बाएं पूछा है। अब देखो इनका मुख इधर है, तो ये यहाँ बैठ चुकी है, तो इसका दाएं हो जाएगा इधर और बाएं हो जाएगा इधर, तो इसके बाएं जो आ जाएगी मोनिका के बाएं, तो ये यहाँ और ये यहाँ, तो मोनिका के बाएं आ जाएगी वैभव। समझ रहे हो ना आप। अरे ये जो है यहाँ पहुँच जाएगा और ये यहाँ, तो मोनिका के बाएं पूछा है, जबकि मोनिका यहाँ पहुँच चुकी है अब,
तो मोनिका के बाएं जो हो जाएगा वो हो जाएगा वैभव। समझ में आइए होगा क्वेश्चन। तो ये है ऑप्शन नंबर डी में, ये है ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका जो है वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर डी। समझ गए होगा। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में बोला गया हमसे, इसमें भी जो है कितने मित्र है, ये व्यक्ति है, इसमें जो है 4 व्यक्ति, तो इनके नाम बिठा लो और सर्कल जो है बना रहने दो। 6 व्यक्ति है और इनके बारे में बोला गया हमसे सर, देखो 6 व्यक्तियों के बारे में बोला गया है और ये सभी जो है समान दूरी पर बैठे हैं, जो कि हम अब तक बैठाते भी आए हैं। अरे सभी की समान दूरी है इनकी। देखो एफ जो है ना वो ई के विपरीत बैठा है। अच्छा एफ को जो है आप पूरे सर्कल में कहीं भी बैठा सकते हो, लेकिन उसके विपरीत ई आएगा। और ए और डी के बीच है, और ए और डी के बीच में है कौन, एफ। अच्छा सर ए और डी के बीच में है एफ, ए और डी के बीच में। अब ए इधर आएगा या डी इधर आएगा या फिर डी इधर आएगा ए इधर आएगा, इसका पता नहीं है अभी। आगे पढ़ो। सी ई के विपरीत है, सी ई के दाएं ओर है और बी के विपरीत है। सी, एक काम करो ए यहाँ रखो, रख के चेक कर लेते हैं अभी, और डी यहाँ रखो। अब बोला गया है सी ई के दाएं ओर, सी जो है ना वो ई के दाएं ओर, सी ई के दाएं ओर, सी ई के दाएं ओर, और ए के विपरीत बैठा है, और ए के विपरीत बैठा है। तो सर ए के विपरीत कहाँ बैठा है सी, ए के विपरीत तब बैठेगा जब यहाँ ए होगा और यहाँ डी होगा। अब सही है, एक पर्सन बचा या एक व्यक्ति बचा और उसका नाम है एफ। एफ ही तो था, एफ नहीं, एफ तो हो चुका, बी बचा दिखा शायद, हाँ बी बचा। तो हमसे पूछा है ए के पड़ोसी कौन है, ए के पड़ोसी पूछा है कौन है, बी और एफ ही तो है, या एफ बी। तो ये है ऑप्शन नंबर डी में, बी एफ या एफ बी, ये ऑप्शन नंबर डी में। क्वेश्चन नंबर अगला देखो। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 42। देखो इसमें बोला गया हमसे क्वेश्चन नंबर 42 में बोला गया हमसे, देखो इसमें जो है 5 मित्र है जिनके नामकरण कर रखे हैं, और एक जो है ना ये सर्कल में बैठे हैं या फिर वृत्त में बैठे हैं इस तरीके से समान दूरी पर, 2 3 4 5 समान दूरी पर बैठाते हैं। अब देखो इसमें बोला गया हमसे, देखो इसमें बोला गया है केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। देखो नितिन कमल के ठीक दाएं हैं, कमल के ठीक दाएं। तो यहाँ कमल या पूरे सर्कल में कहीं भी बैठा सकते हो, आपकी इच्छा है। कमल के ठीक दाएं। अच्छा आगे बोला गया हमसे सर, आगे बोला देखो ललित जो है मनोज के ठीक बाएं हैं। ललित जो है ना वो मनोज के ठीक बाएं हैं। अब आगे पढ़ो, नितिन मनोज के दाएं दूसरा है, नितिन मनोज के दाएं दूसरा, नितिन जो है ना मनोज के दाएं दूसरा, तो मनोज डेफिनेटली इस जगह आएगा, तभी ना इसके दाएं दूसरा आएगा ये, तो ये आएगा इस जगह। अब पढ़ो पहला सेंटेंस जो अभी छोड़ा था हमने, ललित मनोज के ठीक बाएं हैं, मनोज के ठीक बाएं, मनोज के ठीक बाएं ललित। एक पर्सन बचा और एक स्थान बचा और उस पर्सन का नाम है, देखो कमल ललित मनोज पंकज रही है, पंकज यहाँ बैठा दो, ये आ जाएगा। पंकज तो है, हाँ पंकज। अब देखो पंकज कहाँ बैठा है, पंकज जो है ना कहाँ बैठा है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। पंकज कहाँ बैठा है, देखो 4 ऑप्शन किस किस प्रकार के हैं। तो देखो पहला ऑप्शन दे रखा है हमें, मनोज के ठीक दाएं बैठा है क्या,
अरे सर मनोज के ठीक दाएं बैठा है क्या? बोले सर बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर दूसरा देखो, नितिन और ललित के बीच में बैठा है क्या? नितिन और ललित के, हाँ सर, नितिन और ललित के बीच में तो बैठा है पंकज। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला देखो, यानी कि क्वेश्चन नंबर 43। 5 मित्र एक सर्कल में बैठे हैं, तो जो है इनके नाम मिटा लो। व्यक्ति कितने हैं? 5, तो इनके नाम मिटाओ। और ये हो गया क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर है ये 43। इसमें बोला गया हमसे सभी का मुख जो है ना केंद्र की ओर है, सभी का मुख केंद्र की ओर है। मनोज राजू के बाईं ओर है, मनोज जो है ना राजू के बाईं, तो राजू के बाईं, राजू पूरे सर्कल में कहीं भी बैठा सकते हो, इसके बाईं मनोज। आगे पढ़ो, मोहन है यो, चलो यहाँ लिखो मोहन। मोहन राजू के बाएं और विनीत अर्जुन के दाएं, विनीत जो है अर्जुन के दाएं। आगे पढ़ो, अर्जुन और नवीन के बीच में है, राजू और आगे बोल रखा है राजू जो है, राजू और नवीन के बीच में कौन है? तो देखो मोहन राजू के बाएं, मोहन जो है राजू के बाएं है। आगे बोला गया है विनीत जो है अर्जुन के दाएं, दाएं और अर्जुन और नवीन के बीच में है। देखो अर्जुन और नवीन के बीच में है कौन? विनीत, विनीत, विनीत अर्जुन के दाएं ओर, अर्जुन के दाएं ओर। विनीत जो है अर्जुन के तो दाएं ओर आना चाहिए, विनीत जो है अर्जुन के दाएं, अर्जुन के दाएं विनीत, और इन दोनों के बीच में आना चाहिए। यही तो संभव है, अरे यही तो आएगा। ये ए फॉर अर्जुन लिख लो है, या फिर आपको तो पता ही होगा, ये अर्जुन, विनीत, नवीन। आर फॉर राजू और मोहन को M4। अब देखो इसमें पूछा है, इसमें बोला गया हमसे क्वेश्चन किया गया है राजू और नवीन के बीच में कौन है? राजू और N4 नवीन के बीच में कौन है? क्या मोहन है? बोले सर बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 43 का डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 44 देखो, 5 शिक्षक है, तो देखो इसमें भी 5 व्यक्ति थे, तो नाम मिटाओ और अब क्या जो है शिक्षकों को बैठाओ। और इसमें जो है हमसे क्या बोला गया है देखो, क्वेश्चन नंबर 44। तो सर इसमें बोला गया हमसे जिनके जो है नाम दे रखे हैं HKPRT, आपको दिखाई दे रहे होंगे, और एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। जरूरी नहीं कि वो इसी क्रम में हो। और आगे बोला गया है TH और R के बीच में है। T जो है ना सर वो H और R के बीच में है। कौन? T। इन दोनों का मतलब देखो, इसका और इसका मतलब ये है, इन दोनों को हम एक्सचेंज कर सकते हैं। आगे बोला गया है P R के दाएं दूसरा है, P जो है R के दाएं दूसरा, P जो है वो R के दाएं दूसरा, P जो है ना वो R के दाएं दूसरा। अच्छा सर R और H के बीच में T बैठा है। अच्छा सर T हम यहाँ नहीं रख सकते। बोले सर क्यों? कर आप यहाँ T रखोगे तो यहाँ आपको H रखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी P बैठा है, तो बस H हम यहाँ रख सकते हैं और T डेफिनेटली इस जगह आएगा। H यहाँ आएगा डेफिनेटली और T इस जगह। अब देखो एक बचा, एक स्थान बचा, और इस शिक्षक का नाम क्या है उसका? HKP के, हाँ के रही है। तो हमसे पूछा है इसमें HT के ठीक के ठीक बाएं कौन है? के ठीक बाएं, के ठीक बाएं तो R है।
और ये है ऑप्शन नंबर डी में। के ठीक बाएं तो आर है और ये है ऑप्शन नंबर डी में। क्वेश्चन नंबर 45 देखो, क्वेश्चन नंबर 45 में जो है हमसे क्या बात बोली गई है सर? क्वेश्चन नंबर 45 से लेकर 49 तक इनके लिए जो है, देखो इनके लिए जो है एक निर्देश दिया गया है, पढ़ो। 45 से लेकर 49 तक के क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 45 से लेकर और 49 तक के लिए जो है एक निर्देश दिया गया है, पढ़ो। इसमें जो है व्यक्ति कितने हैं? टोटल 8, जो कि हमने एक सर्कल में बैठा दिए। क्वेश्चन में बोला गया है सर्कल में बैठे हैं और केंद्र की ओर सभी का मुख है। इतनी बात सभी के, हालांकि समझने की कोई बात नहीं थी, क्वेश्चन बोला गया है। अब इसमें बोला गया हमसे, देखो इसमें बोला गया है एफ डी के दाएं, एफ जो है ना वो डी के दाएं, एफ जो है वो डी के दाएं और ए के बाएं तीसरे स्थान पर है। ए के बाएं तीसरे स्थान पर, ए के बाएं तीसरे स्थान पर 1 2 3। ए के बाएं तीसरे स्थान पर कौन है? एफ। जी डी के बाएं तीसरे स्थान पर है। जी डी के बाएं तीसरे स्थान पर, जी जो है वो डी के बाएं 1 2 3। जो ई के बगल में नहीं है, जो ई की बगल में नहीं है, अर्थात डी जो है वो ई की बगल में नहीं है। डी जो है ना, डी वो ई की बगल में नहीं है, अर्थात ई जो है ना वो यहाँ नहीं आ सकता। ई जो है यहाँ नहीं आ सकता, जो ई की बगल में नहीं है। अब आगे बोला गया हमसे वी, जो दूसरे वाले के लिए वहाँ आगे बोला गया है बी जी की बगल में बैठा है। बी जो है, बी वो जी की बगल में बैठा है। बी जो है, बी वो जी की बगल में बैठा है, अर्थात बी जो है जी की बगल में बैठा है, तो बी डेफिनेटली इस जगह बैठेगा सर। बोले सर बिल्कुल। आगे बोला गया अब हमसे लेकिन डी की बगल में नहीं है, लेकिन डी की बगल में नहीं है। डी की बगल में कौन नहीं है? बी। कहाँ है डी की बगल में? तो आगे पढ़ो। और सी, सी जो है ना वो डी और ए के बगल में नहीं आएगा। सी ना तो ए की बगल में आएगा, अर्थात यहाँ भी नहीं आएगा, और डी की बगल में भी नहीं आएगा, अर्थात यहाँ भी नहीं आएगा। अच्छा, इसका मतलब समझ रहे हो? सी सर यहाँ भी नहीं आ सकता और यहाँ भी नहीं आ सकता, एक स्थान बचा सी के लिए यहाँ, तो सी कन्फर्म यहीं आएगा। अरे सी यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा, तो फिर जाएगा कहाँ? यहीं तो आएगा। अच्छा, ई यहाँ नहीं आएगा तो यहाँ आएगा, सी ई यहाँ ही तो आएगा। अब एक स्थान खाली बचा और एक व्यक्ति बचा और उसका नाम है क्या? उस व्यक्ति का नाम है, ए से लेकर एच तक दे रखे थे, तो एच ही बचा, तो यहाँ आएगा सर एच। अब देखो 45वां क्वेश्चन। अब इस डायग्राम से जो है आपसे जुड़े कितने भी क्वेश्चन पूछे जाए, आप जो है सभी का आंसर कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 45 में बोला गया हमसे ए के ठीक बाएं कौन है? ए के ठीक बाएं, ए के ठीक बाएं। तो देखो ए के ठीक बाएं कौन है? केंद्र की ओर मुख है, तो इधर को होगा राइट, अर्थात ये तो राइट होगा, ये इसका लेफ्ट होगा। ए के लेफ्ट, ए के ठीक लेफ्ट ई है, और ये है ऑप्शन नंबर ए में। तो 45 का जो है वो हो जाएगा ए। 45 का जो है वो हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 देखो सर, क्वेश्चन नंबर 46 में बोला गया हमसे 45 का जो है क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 46 में बोला गया हमसे सी के सापेक्ष एच की स्थिति क्या है? सी के सापेक्ष, सी के सापेक्ष, तो सी कहाँ है? इस जगह है। एच की स्थिति क्या है? 1 2 3। तो सी के सापेक्ष जो है ना यो बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, यानी कि हम कह सकते हैं सी के बाएं तीसरे स्थान पर कौन है? एच। सी के बाएं तीसरे स्थान पर एच। तो देखो बाएं दूसरा बैठा है नहीं, दाएं
पहला बैठा है नहीं, बाएं तीसरा बैठा है, बोले सर बिल्कुल, सी के बाएं तीसरा ही तो है एच, ऑप्शन नंबर सी। 46 का सी। 47 देखो, क्वेश्चन नंबर 47, तो इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 47 में हमसे, जी और डी के मध्य निम्नलिखित में से कौन सा युग्म बैठा हुआ है। जी डी के मध्य, जी कहाँ सर, जी यहाँ है, और डी कहाँ सर, डी यहाँ है। कौन सा युग्म इनके बीच में बैठा हुआ है, युग्म मतलब पेयर या फिर जोड़ा। बी और एच ही तो बैठा है, बी और एच, और ये है ऑप्शन नंबर सी में, ये है ऑप्शन नंबर सी में। 47 का हो जाएगा सी। 48 देखो, क्वेश्चन नंबर 48 देखो, 47 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 48 में बोला गया हमसे, ए के स्थान की, देखो ए के स्थान से आरंभ करते हुए यदि सभी आठों को दक्षिण दिशा में वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए, दक्षिणा क्रम में, यानी कि राइट, यानी कि हम कह सकते हैं क्लॉकवाइज तो दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त। तो देखो ए से शुरू करते हुए, ए से प्रारंभ करते हुए घड़ी की दिशा में, तो घड़ी इधर चलती है, तो पहले कौन आएगा, ए, फिर वर्णानुक्रम में अर्थात पहले ए, फिर वी, फिर सी, फिर डी, डी, ई, एफ, जी, एच, एच। तो निम्नलिखित में से किसकी स्थिति ए को छोड़कर नहीं चेंज होगी, अर्थात नहीं बदलेगी। यही तो मतलब ए को छोड़ना है, ए को नहीं लेना आपको, ए को छोड़ना है। तो कौन सा लेटर ऐसा जिसकी स्थिति नहीं बदलेगी। तो देखो ये पहले स्थान पर, ये दूसरे स्थान पर, ये तीसरे स्थान पर, ये चौथे स्थान पर, ये पाँचवें स्थान पर, ये छठे स्थान पर, ये सातवें पर, ये आठवें पर। तो देखो पहले स्थान पर ए, दूसरे पर बी, तो दूसरे पर ई, यहाँ सी, तो देखो सी, तीसरे पर यहाँ भी सी है, 1 2 3, यहाँ भी सी है तीसरे पर, और 1 2 3 सी, यहाँ भी तीसरे पर सी है, तो एक तो जाएगा सी, एक तो जाएगा सी। और हाँ, नंबर में कोई पूछा है हमसे, लेटर नंबर में कोई पूछा तो बस सी हो जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार के ऑप्शन है तो आगे काउंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमसे जो है नंबर में नहीं पूछा, हमें बताना है कौन सा लेटर ऐसा है, तो बस ऑप्शन आपको दिख गया होगा, सी, ये है ऑप्शन नंबर बी में, सी, ये है ऑप्शन नंबर बी में। तो 48 का हो जाएगा बी, 48 का बी। 49 देखो, क्वेश्चन नंबर 49, तो इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 49 में, एक वृत्त के चारों ओर बैठने के आधार पर निम्नलिखित में से चार एक जैसे हैं, और उनमें से जो है चार एक जैसे हैं, कौन सा समूह संबंध नहीं रखता। चार एक जैसे, अच्छा हमें जो है ना इसमें क्या करना है, अलग छांटना है या फिर भिन्न छांटना है। तो देखो पहला ऑप्शन है सर, यहाँ लिख लेते हैं हम HF, अलग छांटना है सर हमें। वी ऑप्शन है, GE, C ऑप्शन है CD, और D ऑप्शन है BG। तो देखो B, पहले देखो आप F और H में क्या संबंध है सर, H तो ये है और F ये है, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि दूसरा या फिर पहला वाला व्यक्ति जो है ना, पहला वाला व्यक्ति दूसरे वाले के राइट दूसरा है, कह सकते हैं पहला वाला व्यक्ति जो है दूसरे वाले के राइट दूसरा है। यहाँ क्या कहेंगे, तो यहाँ कहेंगे हम G और H, देखो कहाँ है, G ये है और H यहाँ है, तो यहाँ है दूसरा वाला व्यक्ति GE ये है, GE ये है, तो दूसरे वाले व्यक्ति के राइट में कौन है, पहला वाला व्यक्ति, दूसरे वाले व्यक्ति के राइट में कौन है, पहला वाला व्यक्ति। यहाँ क्या है, CD, C कहाँ है, C है
इस जगह और डी है इस जगह, और बी जी, तो वी और जी। देखो आपको जो है आंसर तो पता चल गया होगा, बी और जी तो आएगा। एक तरीका ये भी है, लेफ्ट और राइट देख लो, या फिर ये भी है, देखो एफ और एच कहाँ है, एफ ये है, एच यहाँ है, इनके बीच में एक व्यक्ति है, जी और एच, इनके बीच में भी एक व्यक्ति है, सी और डी, इनके बीच में भी एक व्यक्ति है, लेकिन इनके बीच में एक भी व्यक्ति नहीं है। इस तरीके से भी कर सकते हो, या फिर लेफ्ट या राइट लेकर भी चेक कर सकते हो। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, 49 का डी। क्वेश्चन नंबर 50। देखो अब देखते हैं, देखो 50 से जो है ना टाइप हमारा तीसरा चेंज होता है, तीसरा जो है स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से जो है तीसरा टाइप स्टार्ट हो गया। तो एक काम कर लेते हैं, इसके भी जो है एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं अभी। टाइप जो है यहाँ से हमारा होता है 3 स्टार्ट, तो इसके जो है एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें बोला गया हमसे क्वेश्चन नंबर 50 से लेकर 54 तक के लिए एक जानकारी दी गई है हमें, 50 से लेकर 54 तक के लिए। तो देखो क्वेश्चन है, देखो 6 व्यक्ति जमीन पर षटकोणीय आकार में बैठे हैं। 6 व्यक्ति हैं और जमीन पर षटकोणीय आकार में बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समषटभुज बना लो एक, या हाँ बना ही लो इस तरीके से। ये व्यक्ति जो है ना कुछ इस तरीके से बैठे हुए हैं, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, इस तरीके से 6 कोने, 6 के 6 कोनों पर एक एक व्यक्ति बैठा है। आगे बोला गया है व्यक्तियों के नाम दे रखे ए से लेकर एफ तक। 6 व्यक्ति ए से लेकर एफ तक तो होंगे, परंतु किसी भी क्रम में नहीं है। हालांकि आगे बोला गया है षटभुज की सभी भुजाओं की, ये तो हमें पता ही होता है। अरे इनकी जो लंबाई होती है सभी भुजाओं की इक्वल होती है, ये तो हमें पता ही है। लेकिन इसमें क्वेश्चन बोला भी गया है, और आगे बोला गया है बी, देखो ए जो है ना बी, और देखो लिख ही लेते हैं वी जो है या फिर ए जो है, ए बी या सी के आसन नहीं है। इसका मतलब समझते हो, ए जो है ना वो ना तो बी के द्वारा बैठा और ना ही सी के द्वारा बैठा, समझ रहे हो। ए जो है ना तो बी के द्वारा बैठा, ना ही सी के द्वारा बैठा। सी जो है, देखो डी सी या ई के आसन नहीं है। इसका मतलब ये है डी जो है ना तो सी के द्वारा बैठा और ना ही ई के द्वारा बैठा। बी और सी आसन है, और देखो बी और सी आसन है। इसका मतलब ये है दोनों पास पास बैठे हैं, और एफ जो है डी और सी के बीच में है, समझ गए। एफ जो है ना डी और सी के बीच में। अच्छा पहले जो है हम इसको ही उठा लेते हैं, या फिर एक काम कर लो, ये जो है एक षटभुज बना लो, यहाँ ये बना लिया। अब जो है क्या करेंगे हम, देखो पहला जो है बी बैठा लो इस जगह, अब बी के राइट में कौन बैठा लो, सी। अब जो है सेम बी बैठा लो इस जगह, अब बी के लेफ्ट में एक बार बैठा लो सी को। किसे सर, सी को। तो देखो सी आई है इस जगह। अब जो है हम क्या करेंगे, देखो डी जो है, डी और सी के बीच में कौन है, एफ। डी और सी के बीच में एफ। अब बी और सी एक साथ बैठे हैं। ए जो है वो ना तो बी के दोहरा है और ना ही सी के दोहरा है। कौन सर, ए ना तो यहाँ आएगा और ना ही यहाँ आएगा, ए के दोहरा भी नहीं आएगा। बी जो है, ए जो है ना तो बी के दोहरा आएगा ना ही सी के दोहरा आएगा, तो ए की दोनों
मतलब ए यहाँ भी नहीं आएगा सर, यहाँ भी नहीं आएगा, तो ए जो है यहाँ आ सकता है, ये यहाँ आ सकता है, यहाँ भी काट लो। सर बी जो ए जो है ना, देखो क्वेश्चन जो है अच्छा है, ध्यान से समझते रहना सर। ए जो है ना वो ना तो बी के दोहराएगा, ए जो है वो ना तो यहाँ आएगा और ना ही यहाँ आएगा। कौन? ए। ए लिख के यहाँ क्रॉस का सिंबल लगा दो, यहाँ नहीं आ सकता ये। समझ गए? दो संभावना बची, एक यहाँ एक यहाँ। इसी प्रकार डी जो है ना तो सी के दोहराएगा ना ही ई के दोहराएगा। डी जो है ना तो सी के दोहराएगा, अर्थात डी यहाँ भी नहीं आएगा, ई के दोहरा भी नहीं आएगा। अब देखो डी सी, सी के दोहरा नहीं आएगा, ई के दोहरा नहीं आएगा, ई कहीं भी हो सकता है। डी और सी के बीच में कौन है? एफ। डी और सी के बीच में एफ। तो एक काम कर लो, ए को यहाँ रख लो, और अच्छा ए जो है यहाँ भी नहीं आ सकता, ए जो है यहाँ नहीं आ सकता। क्यों? वो इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि सी के और डी के बीच में एफ है, सी के और डी के बीच में एफ है, तो सी यहाँ आ गया तो डी आएगा इस जगह, तो यहाँ कौन आएगा? एफ। तो ए डेफिनेटली इस जगह आएगा। ए जो है वो डेफिनेटली कहाँ आएगा? इस जगह तो आएगा। बोले सर बिल्कुल। अब जब ए यहाँ आ गया तो यहाँ आएगा एफ और यहाँ आएगा डी, और एक बचा और इसका नाम है ए बी सी डी ई, ई बचा। और देखो सारी की सारी कंडीशन जो है फॉलो हो रही है। देखो डी जो है वो सी के और ई के दोहरे भी नहीं बैठा, डी जो है वो सी के और ई के दोहरे भी नहीं बैठा। देख लेना आप, सारी जो है कंडीशन जो है ये सभी हमारी जो है क्या होगी? अप्लाई। अब देखो इसमें बोला गया हमसे क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? अब देखो इससे जुड़े जो है कुछ क्वेश्चन पूछे गए हमसे। क्वेश्चन नंबर 50 में बोला गया है ए एक पड़ोसी, अच्छा यदि ए का पड़ोसी डी है, यदि ए का एक पड़ोसी डी है तो दूसरा पड़ोसी कौन है? ए का जो है ना एक पड़ोसी तो डी है, तो दूसरा कौन है? ई तो है। अरे एक पड़ोसी तो ए का डी हो गया, तो दूसरा ई है, दूसरा ई है, ई है। और ये सर कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में। तो हम कह सकते हैं 50 का हो जाएगा, 50 का जो है वो हो जाएगा सी, 50 का सी, 50 का सी। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 देखो ई के विपरीत कौन बैठा है? ई के विपरीत कौन बैठा है? तो ई के विपरीत कौन बैठा है? देखो ये इसके विपरीत बैठा है, विपरीत इस तरीके से तो होते हैं विपरीत, हाँ इस तरीके से होते हैं। तो ई के विपरीत एफ बैठा है, ई के विपरीत एफ बैठा है, तो 51 का जो है वो जाएगा ए, 51 का ए। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला 51 का ए। क्वेश्चन नंबर अगला देखो 52, डी से उतनी, देखो कौन डी से उतनी ही दूर है जितना ई डी से। ई डी से कितनी दूर है? देखो ई जो है ना, ई वो डी से कितनी दूर है? ई जो है डी से, डी के लेफ्ट में दूसरा बैठा है, डी के लेफ्ट में दूसरा है वो, तो डी से उतनी दूर है, तो इसका सी आना चाहिए। अरे इसका सी तो आएगा। देखो डी और ई या फिर ई और डी, इनके बीच में एक खाना है या फिर एक कोना है, तो डी से एक खाना छोड़ दो, ये छोड़ दो, तो ये आएगा सी, तो इसका हो जाएगा सी। और ये है ऑप्शन नंबर बी में, तो 52 का जो है वो हो जाएगा बी, 52 का जो है वो हो जाएगा बी। अरे ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ रही है ना? क्वेश्चन नंबर 52 का हो जाएगा बी। दोबारा देख लेते हैं। देखो इसमें जो है हमसे बोला था
क्वेश्चन नंबर 52 में कौन डी से उतनी ही दूर है? कौन सा अक्षर या लेटर, जो भी समझना चाहते हो आप, या व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति या अक्षर उतनी ही दूर है जितना कि डी से जो है ना उतनी ही दूर है जितना कि ई डी से। ई डी से, ई जो है ना, ई डी से कितनी दूर है? मान लो ये दूरी 5 है, ये भी 5 है, तो 10 हो गया। समझ रहे हो ना? ये मैंने 5 किलोमीटर मान ली, ये इतनी, और यहाँ से भी इतनी 5 किलोमीटर, क्योंकि सारी साइड इक्वल होती है इसकी। तो 10 किलोमीटर दूर है कौन? ई जो है ना डी से 10 किलोमीटर दूर है। अब 10 किलोमीटर दूर डी से एक व्यक्ति और है, और वो कौन है? वो सी तो है। और ये कौन है? ऑप्शन नंबर ये है, ऑप्शन नंबर सी में। 52 का सी किस में? ऑप्शन नंबर बी में। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 निम्नलिखित में से कौन सा सही पड़ोसी युग्म नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो सही पड़ोसी युग्म नहीं है? बी एफ का पड़ोसी है क्या भाई? ना, बी सी का पड़ोसी है क्या? बी जो है सी का पड़ोसी है क्या? बोले सर बिल्कुल। तो ये तो है, हमें बताना है गलत। तो ये तो है, यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सी एफ का पड़ोसी है क्या? सी एफ का पड़ोसी, बोले सर बिल्कुल। डी एफ का पड़ोसी है क्या? डी एफ का पड़ोसी है, बोले सर बिल्कुल। डी एफ, डी ऑप्शन। और लास्ट ए एफ का पड़ोसी है क्या? ए एफ का पड़ोसी कहाँ है सर? ए एफ का पड़ोसी कहाँ है? इनके बीच में तो एक व्यक्ति आई है, गलत हो जाएगा। और यही छांटना था हमें, यही तो छांटना था। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 देखो, इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 55 में, क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 53 था ये। क्वेश्चन नंबर 54 रहेगा ना? क्वेश्चन नंबर 54 देखो, क्वेश्चन नंबर 54 में बोला गया हमसे निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म है? कौन सा सही युग्म है? तो देखो पहला ऑप्शन है सही युग्म है, ये बताना है हमें। बी सी एफ, बी सी एफ। तो बी सी एफ एक एंटी क्लॉकवाइज में चल रहे हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज में चल रहे हैं। बी सी एफ कौन सा सही है ये बताना है। ए एफ बी, ए एफ बी, इनका तो कोई तुक समझ आया नहीं। ए, लेकिन एक छोड़ के भी चल सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज में। ए फिर एक छोड़ा एंटी क्लॉकवाइज में, एफ फिर एक बी हो सकता है। फिर डी ए बी, डी ए बी कुछ समझ में नहीं आया। तो देखो कौन सा सही है, तो कौन सा सही क्रम जो है फॉलो करता है। तो देखो ये दूसरे वाले का क्रम समझ में आया आपको, तो तीसरे वाले का कुछ नहीं पता। तो देखो पहला ऑप्शन जो है बी सी एफ, बी सी एफ, देखो एक क्रम फॉलो कर रहे हैं ये बी सी एफ एंटी क्लॉकवाइज, बी सी एफ ये क्रम जो है फॉलो कर रहे हैं। और कौन सा सही है ये तो बताना था। ए 54 का ए 55। क्वेश्चन नंबर 54 तक, हाँ क्वेश्चन नंबर 54 तक थे ये। क्वेश्चन नंबर 55 देखो, चलो इसका देखो, इस क्वेश्चन को जो है आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 को आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन रखते हैं। इसमें क्या बात बोली गई है? तो इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 55 में 6 मित्र है जिनके नामकरण कर रखे हैं, और एक जो है ना ये भी समषटभुज में बैठे हैं। बना दो इस तरीके से। इसमें बोला गया हमसे 6 है, और चारों और प्रत्येक कोने पर बैठे हैं। देखो चार, ये सभी के सभी कोने पर बैठे हैं, प्रत्येक कोने पर 6 कोने 6 व्यक्ति। केंद्र की ओर सबका मुख है। प्रताप उदय के बाएं और दूसरा है। प्रताप जो है ना वो उदय के बाएं, दूसरा उदय के बाएं, उदय के बाएं, उदय के बाएं दूसरा प्रताप। कौन है सर? प्रताप। तो यहाँ लिखो सर आप प्रताप। आगे बोला गया हमसे, देखो कुरैशी रिया और सुमित के
पड़ोसी है, इसका मतलब ये है कुरैशी जो है ना वो सुमित और सुमित है और रिया के बीच में है, इसका मतलब यही तो है। अच्छा तीनों जो है ये एक जगह आएंगे, तीनों जो है एक जगह आएंगे और 3 जगह यही तो खाली है, तो इसका मतलब ये है कुरैशी डेफिनेटली इस जगह है, कुरैशी डेफिनेटली इस जगह है। हाँ ये दोनों आपस में चेंज हो सकते हैं, अभी इनका भी कुछ पता नहीं है हमें। आगे बोला गया है सर क्वेश्चन नंबर 55 ही तो है। आगे बोला गया है तन्या सुमित के बाएं और दूसरा है, तन्या सुमित के बाएं दूसरा, तन्या जो है सुमित के बाएं दूसरा। अच्छा सर अगर हम सुमित को यहाँ रखते हैं तो इसके बाएं दूसरा तो ये आ सकता है, मान लिया अगर किसी वजह से हमने सुमित यहाँ रख दिया तो इसके बाएं दूसरा, तो फिर तो रिया आएगी, तो सुमित को हम यहाँ नहीं रख सकते, सुमित को हम डेफिनेटली इस जगह रखेंगे फिर। और जब हमने एक बार सुमित यहाँ रख दिया तो रिया यहाँ। और कुरैशी जैसे कि बोला था, कुरैशी नहीं तन्या जैसे कि बोला था सुमित के बाएं दूसरी है या दूसरा है जो भी है, तन्या यहाँ। अब जो है देखो नाम पढ़ लेना आप अच्छी तरीके से। तो हमसे पूछा है सुमित के विपरीत कौन है, क्या प्रताप नहीं है? और ये ऑप्शन नंबर बी में नहीं है? बोले सर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी है क्या? तो बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो एक काम कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर कितने हैं इसमें? 56, 56 फिर 57, इसमें 8 व्यक्ति हैं। तो एक काम कर लो 56 और करते हैं, फिर जो है ये 8 व्यक्ति वाला है, इसमें टाइम लगेगा काफ़ी और क्लास जो है आप काफ़ी बड़ी होगी। तो इस क्वेश्चन को लेंगे हम इससे अगली क्लास में, क्योंकि इसमें जो है लगेगा काफ़ी टाइम, क्योंकि 8 व्यक्ति है टोटल, तो इन्हें बैठाने में तो आपको पता है काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो एक क्वेश्चन और है और ये भी जो है इस तरीके का ही है, तो इसे और देख लो। ये एक काम करो, इसे बनाओ कुछ इस तरीके से। अब देखो इसमें बोला गया हमसे सर केंद्र की ओर मुख्य सभी का बोल रखा है क्वेश्चन में, बी जो है ना वो ई और सी के बीच में है। बी जो है ना, बी लिख लेते हैं एज ए हिंट की फॉर्म में, वी जो है वो ई और सी के बीच में। अच्छा सर दोनों एक्सचेंज हो सकते हैं लेकिन बी बीच में आएगा? बोले सर बिल्कुल। डी बी के दाएं दूसरा है, डी जो है ना डी वो बी के दाएं दूसरा, बी के दाएं दूसरा, डी यहाँ आएगा। समझ गए इतनी बात? आगे बोला गया है सी के बाएं कौन है, सी के बाएं कौन है? अच्छा सी के बाएं कौन है? अच्छा ये बात तो आपको क्लियर है कि ये तीनों एक जगह आएंगे। अरे ये बात तो क्लियर है कि ये तीनों एक जगह आएंगे। अच्छा क्या इन तीनों में से एक भी व्यक्ति यहाँ बैठ सकता है? बोले सर बिल्कुल नहीं बैठ सकता। तो यहाँ नहीं बैठ सकता, तीनों यहाँ आएंगे, यहाँ यहाँ यहाँ। अच्छा सर बी, देखो बी तो डेफिनेटली इस जगह आएगा, ये तो कन्फर्म है, ये तो कन्फर्म है, ये आएगा इस जगह। अब ई यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, इसी प्रकार सी यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। तो हम लिखेंगे इसे क्योंकि इनके बारे में अभी जानकारी है नहीं अभी कुछ भी, तो ई आ सकता है इस जगह और सी भी आ सकता है। सेम यहाँ सी आ सकता है और ई भी आ सकता है। यहाँ व्यक्ति कौन बैठेगा? यहाँ बैठेगा ए, यहाँ डेफिनेटली बैठेगा ए। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है फाइनली, तो हमसे जो है क्वेश्चन में पूछा गया है, देखो सी के बाएं ओर कौन है, सी के बाएं ओर कौन है, सी के बाएं ओर। अच्छा सर अगर यहाँ सी बैठा, अगर यहाँ सी बैठा तो सी के बाएं ओर तो बी हो जाएगा, सी के बाएं ओर तो बी हो जाएगा। लेकिन हमें पता नहीं है डेफिनेटली सी इस जगह बैठा या इस जगह। अगर देखो यहाँ बैठा तो इसके बाएं ओर बी हो जाएगा, अगर यहाँ बैठा तो इसके बाएं हो जाएगा डी।
तो बी और डी दोनों हो जाएंगे, बी और डी दोनों। और ये है सर ऑप्शन नंबर डी में, ये है ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका जो है वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 56 का जो है वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे हम इससे अगली क्लास में। तो दोस्तों आज की क्लास में, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।